हाय। कल हम लोगों ने बेसिकली क्लास के कुछ कंसेप्ट देखे थे, राइट? मतलब क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होता है, और मेथड को कॉल कैसे किया जाता है, राइट? लेकिन हम लोगों ने एक चीज नहीं देखा कि जो मुझे आज स्पेसिफिकली डिस्कस करना था, कि वो होता है कि रिटर्न टाइप क्या होता है। मतलब कैसे होता है, अगर आप मेथड के बारे में देखोगे ना, मेथड आपका क्या करता है, जैसे कि मेथड एक चीज हमेशा करता है, आपके लिए कुछ टास्क बना के देता है ना। इट परफॉर्म्स सम टास्क, बराबर है। अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, मेथड अपना प्रैक्टिकल में कैसे हम लोग बोल सकते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है? तो देखिए अभी थोड़ा, अगर मान लीजिए आपको घर वालों ने कुछ तो बोला है कि एक काम करना है, तुझे डेली घर के सब्जी लेके आना है, दो तीन काम चीजें करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट थिंग है, आपको सब्जी लेके आना है, वेजिटेबल्स। आपको लेके आना है। दूसरा काम, आपको मिल्क लेके आना है। ये अलग टास्क है। तो आपका ये काम होगा, ये काम होगा, राइट? ये कॉल होगा। तो आप डेली वही टास्क करने वाले हो। डेली जाओगे बाहर, बैग लोगे, वेजिटेबल लेके आ, वेजिटेबल दोगे और वापस लेके आओगे। सेम थिंग मिल्क के लिए भी करोगे, राइट? अगर मान लीजिए, अगर घर वालों ने आपको बताया एक काम करना, आपको डेली कचरे वाला आता है, उसको कचरा में डालना है, उसका हम क्या बोलते हैं? गार्बेज बोलते हैं, राइट? राइट? समझ में आपको सबको? गार्बेज भी डालना है। नाउ टेल मी, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्या मैं इसको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर घर वालों ने बोला एक काम करे, कचरा है, कचरे का डब्बा है, कचरा उसमें फेंक क्या, आप मुझे बता, कचरा फेंकोगे कैरी बैग में डाल के, उसको वापस कुछ लेके आओगे क्या? उसको आप ओनली फेंकने का काम करोगे, उससे आप वापस कुछ नहीं लेके आओगे। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? फेंकना है कचरा, क्योंकि विच इज नॉट यूजेबल, तो हम लोग उसको फेंकना है। तो आपको कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो आपको बस परफॉर्म करना है, उससे कुछ लेके नहीं आना है, राइट? उसका कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, राइट? तो उस केस में हम लोग एक डेटा ये करते हैं, रिटर्न टाइप यूज करते हैं, इससे बोलते हैं void। मतलब कि जैसे कि कल के हम लोगों ने प्रोग्राम में जो भी कुछ किया था, देखिएगा अभी कहाँ गया अपने क्लिप सर, 1 सेकेंड। देखिएगा, ये तीनों प्रोग्राम में मैंने बस ऑपरेशन परफॉर्म किए, राइट? जैसे ऐड नाम की मेथड कॉल हुई, उसने ये प्रिंट किया, ये प्रिंट किया, एडिशन ऑफ 2 नंबर दिखाया और काम बन गया। उसने बस ऑपरेशन करके आया, कुछ ऑफिस लेके आया क्या? वापस लेके आए, मतलब मैं आपको बताऊंगा, इसका आउटपुट आता है, वो आउटपुट आप किसी और के लिए यूज कर सकते हैं और वहां पे प्रिंट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 1 सेकेंड, ठीक है? किसी को भी डाउट है? तो ये वो वाइड हुआ। वाइड मतलब होता है जैसे कच्चे के जैसा, आपको बस फेंक के आना है, वापिस कुछ लेके आना है क्या? नहीं लेके आना, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैसे भी अब अगर मान लीजिए कि आपको घर वाले ने बोला वेजिटेबल लेके आओ, तो आप क्या करोगे? कैरी बैग लोगे, पैसे भी लेके जाओगे, उसको पैसे दोगे और वापस लेते समय क्या लेके आओगे? वेजिटेबल्स लेके आओगे। तो अपने रिटर्न में क्या लेके आया? वेजिटेबल लेकर आए। सेम थिंग आप मिल्क के साथ भी करोगे, राइट? तो वैसे ही इन लोगों ने क्या किया है, आप रिटर्न में दो चीजें ले सकते हो। आप रिटर्न में दो चीजें ले सकते हो। एक तो कुछ भी नहीं लेके आना है, राइट? एक तो कुछ भी नहीं लेके आना, या फिर आपको लाना है तो डू वन थिंग, एक एक तो इंट लेके आई है, मतलब इंटीजर वैल्यू लेके आई है, एक तो स्ट्रिंग लेके आई है, एक तो बुलियन लेके आई है। बुलियन याद है आपको? ट्रू फॉल्स एक होता है, ब्लैक फ्लैग होता है उसमें, राइट? यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी लेके आ सकते हो, राइट? इतना काम कर सकते हो। इवन आप कैरेक्टर को भी लेके आते हो, तो मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कैरेक्टर को रिटर्न किया है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया? तो ये चीज इसे बोलते हैं रिटर्न टाइप बोलते हैं। तो आपके दो टाइप के रिटर्न होते हैं, एक तो कुछ भी नहीं लेके आओ, या फिर ये वाले इसमें से कुछ भी लेके आओ। जैसे कि अभी मैं आपको क्या करने वाला, ये जो वाइड अभी हम लोगों ने प्रोग्राम में जो लिखा था वाइड वाला, यहाँ पे सब वाइड पे लिखा, राइट? पब्लिक वाइड लिखा, राइट? ये वाइड, ये वाइड, राइट? इसकी जगह मैं अभी इंट प्रिंट करने वाला हूँ। तो उससे क्या होता है, देखिए देखिए अभी मुझे क्या बताना है। तो अभी हम लोग एक छोटा सा प्लान करते हैं। उस प्लान में हमें क्या करना है, मेरे पास दो नंबर है, ए नंबर है एंड बी नंबर है। मुझे क्या करना है, इन दो नंबर की एडिशन करना है। एज्यूम कीजिए ए में उसकी वैल्यू 5 है, बी में इसकी वैल्यू 6 है। अभी इन दोनों का जब मैं एडिशन करूंगा, एडिशन आ जाएगा ए प्लस बी, तो एडिशन आ जाएगा 11 आ जाएगा, राइट? फिर इनका जो, याद रखिए मेरा क्वेश्चन,
इनका जो एडिशन आता है, इनका जो एडिशन आता है उसके ऊपर मुझे, उसको मैंने याद रखिए इंट सी नाम के वेरिएबल में उसमें स्टोर करूंगा। इसके ऊपर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब मुझे क्या करना है, इसका जो आउटपुट है इसको फॉलो करके आगे बढ़ना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूं अभी, तो यहाँ पे पब्लिक हुआ, यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ, देखिए क्या चेंज होता है, तो इमीडिएटली आपको पता चलेगा। तो इसको अभी थोड़ा भी निकाल लीजिए, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो इसका ये निकाल देता हूँ और यहाँ पे रिटर्न सी करता हूँ। ठीक है, इंट सी किया। अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एडिशन करना है, इंट डी इक्वल टू, इसकी जगह में मल्टीप्लीकेशन बताओ, और यहाँ पे मैं सी पास करूंगा। देखिएगा इसका क्या फायदा होता है, यहाँ पे मैं इंट किया, इसका भी मैं वॉइड का इंट कर देता हूँ। ठीक है, जो भी आप लिखोगे याद रखिएगा, जब भी कभी आप लिखोगे आपको रिटर्न करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो रिटर्न सी लिखा मैंने, यहाँ पे भी मैं रिटर्न ही करूंगा, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट नहीं करूंगा, क्योंकि डिवीजन में ऐसा होता है, राइट। जैसे कि मेरे पास 5 है, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ऑब्वियस मेरा नंबर फ्लोट में आएगा, राइट। तो डिवीजन के टाइम ऐसा नहीं होता कि हर बार को इंटीजर मिलेगा, इट मे भी फ्लोट हो सकता है, मैं पॉइंट में आ सकता है, थोड़ा बड़ा हुआ तो आप डबल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपके लिए मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता हूँ, तो रिटर्न में फ्लोट करूंगा। ठीक है, इसको मैं इंट ए करता हूँ, तो इसकी वैल्यू में डी लिखता हूँ। ओके, डिवीजन है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना, ठीक है, इसको फ्लोट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से ये जो निकाल, ये वाला सेंटेंस निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे वो प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम इसको डिबग मोड पे लेते हैं, तो कुछ चीजें देखनी जो मेरे को मैंने प्रॉपर्ली किया है क्या। ठीक है, ऑल सेट है, सब बराबर है। चलो गणपति बप्पा लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अभी मैंने इसको डिबग मोड पे लिया है। डिबग मोड पे लेने के बाद देखिए, यहाँ पे मेथड कॉल होगा, मैंने आपको कल ही बताया था मेथड का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मान लो आप सीरियल ऑपरेशन कर रहे हो और वहां पे मेथड का कॉल हुआ है, तो आपका पूरा काम पॉज होता है, आप उस काम पे जाते हो, तो मैं इसलिए मैंने F5 लगाया, तो आपका पूरा कंट्रोल भी यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे ये प्रिंट करेगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, उसने प्रिंट किया। अभी यहाँ पे ए की और बी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ए को 2 असाइन होगा और बी को 5 असाइन होगा, सब लोग मानते हो। सो 2 और 5 की एडिशन कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 7 हुआ, 7 हुआ। तो इसके बाद हम लोगों ने लिखा है एडिशन ऑफ 2 नंबर एंड हुआ है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, रिटर्न स्टेटमेंट याद रखिएगा, मेथड में जब भी कभी ये लाइन एग्जीक्यूट होता है ना, इसके नीचे का कभी भी कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, इवन आपने लिखा भी ना फिर भी वो एरर मारेगा, मैं आपको इसका प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी इसके नीचे मैंने कोड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये लाइन जब भी एग्जीक्यूट होता है ना, उसके पीछे नीचे कोई कोड ही नहीं होता, लिख ही नहीं पाते, क्योंकि रिटर्न आया मतलब आपका काम हो गया, आप वापिस आ जाइए, राइट। इसका मतलब वही होता है कि ये होने के बाद, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद इसके बाद की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुआ,
तो यहाँ पे आया। तो सी की वैल्यू क्या है इसमें, सी में क्या स्टोर हुआ है देखिए, सी में 7 स्टोर हुआ था। तो इसका कैलकुलेशन का आउटपुट क्या है, ये जो पूरा लिखा है एम डॉट एड, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर का 7 आया, राइट। तो 7 अभी इस सी को जाएगा, देखिएगा इस सी में 7 स्टोर हुआ, बराबर है। अभी आगे जाएगा, इसीलिए उसने 7 प्रिंट किया, देखिए यहाँ पे 7 प्रिंट किया है उसने, देखिए 7 प्रिंट किया। अभी इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नाम का मेथड कॉल होगा, सेम लॉजिक है। अभी ये पॉज हो जाएगा, पूरा कंट्रोल आपका मल्टीप्लीकेशन पे जाएगा, देखिए अभी मल्टीप्लीकेशन जा रहा है, तो F5 दबा रहा हूँ मैं अपने कीबोर्ड का, F5 दबा, तो मल्टीप्लीकेशन हम फिर F6 दबा रहा हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है अभी, आप बताइए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने क्या पास किया है, यहाँ पे मैंने सी पास किया, और सी में क्या स्टोर हुआ है लेटेस्ट, ए और बी का एडिशन स्टोर है, विच इज नथिंग बट 7। तो सी में आ गया अभी 7, बी में आ गया 5, क्यों, यहाँ पे मैपिंग होता है 7 और 5, 7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 35 होता है। 35 किस में स्टोर हो जाएगा, सी में स्टोर हो जाएगा, तो एंड हुआ सी में। अभी सी रिटर्न करेगा, तो रिटर्न कितना आएगा आंसर, 35 आएगा। देखिएगा मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होने वाला है, 35। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट कॉपी होती है। तो इसका कैलकुलेशन कितना आया, 35 आया, और ये जाके स्टोर होगा डी में। तो देखिएगा डी में क्या स्टोर हुआ, बराबर 35 स्टोर हुआ, ठीक है। इसके बाद 35 स्टोर हो, इसके बाद यहाँ पे आया डिवीजन पे, सेम लॉजिक है, इसको कॉल आया, इसने उसका काम स्टॉप किया, वहां पे चला गया, उसने डिवीजन परफॉर्म किया। अभी ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की वैल्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए मतलब डी है, डी पे क्या स्टोर हुआ था, 35, 35 और 5 हुआ, 35 डिवाइड बाई 5 करोगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न उसने वो किया, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, आया 7.0। अब यहाँ पे 7.0 क्यों दिखा है उसने, बिकॉज इट इज इन अ फ्लोट, फ्लोट इसलिए डॉट में आएगा ये, अगर आप उसको सिर्फ इंटीजर बोलते तो 7 ही आ जाता। इसे बोलते रिटर्न टाइप बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट नॉर्मल किया मैंने, राइट। अभी हम लोग इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं, जैसे हम रिटर्न बुलियन भी कर सकते हैं, रिटर्न स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको उसका छोटा सा भी डेमो देता हूँ, तो ताकि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, यहाँ पे एक हम लोग मेथड बनाएंगे, तो इससे थोड़ा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक बुलियन, सब ठीक है ना, कि सब आवाज आ रहा है सबको, ठीक है आई थिंक। पब्लिक बुलियन एज कैलकुलेट, यहाँ पे मैं इंट एज लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रिटर्न, ओके। अभी मुझे क्या करना है, इफ एज जो है अगर ग्रेटर देन 18 है, सुनिए मैं क्वेश्चन ये ऐसा है कि ग्रेटर देन 18 है, तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, एल्स हमें रिटर्न क्या करना है, फॉल्स करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं अभी मैंने आपको ये वाला दिखा है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा, ठीक है। इसको भी निकाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता एम डॉट एज, यहाँ पे एज में अभी लिखता हूँ 16। इसको हम लोग बुलियन में प्रिंट करेंगे। अभी इसका रिटर्न टाइप क्या है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। तो आप जो भी स्टोर करोगे आपको बुलियन में स्टोर करना पड़ेगा, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ट्राई भी करोगे दूसरे इसमें, तो भाई ऐसा एरर देगा क्या कर रहा है करके, मतलब समझ में आया? जैसे कि इस केस में इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन, तो कैच पकड़ने के लिए उसी तरह का कैच होना चाहिए, जैसे ये बुलियन है, तो आपका ये जिसमें आप स्टोर करोगे दैट शुड बी ए बुलियन, याद रखिएगा। अगर आपका यहाँ पे इंट है, इसीलिए थोड़ी देर के प्रोग्राम में मैंने इंट लिखा था, मैं इसको थोड़ा आपके लिए भी कर देता, ये वाला कोड कॉपी करता हूँ मैं, तो आप ट्राई कर सकते हो घर पे भी, ये वाला ये पूरा ही कॉपी कर लेता। मैं बढ़ा रहा था रिटर्न टाइप, राइट, इसमें से मुझे बस ये निकालना है,
ये मैंने इन के लिए बताया था। अभी और एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोग बस छोटा सा देखने वाले। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉल करूंगा। जैसे मैंने बताया इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। तो मुझे इसको इसकी जो भी वैल्यू होगी दैट शुड बी ये बुलियन में होना चाहिए। तो m डॉट एज। तो जैसे इमेजिन कि यहाँ पे मैंने 16 लिखा तो क्या होगा। इवन इसको मैं और एक लिख सकता हूँ आपके लिए। यहाँ पे इसको मैं एज 1 लिखता हूँ, ये अलग मेथड हुआ। इसको मैं स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिटर्न डबल कोट में लिख रहा हूँ, याद रखिए डबल कोट में लिख रहा हूँ, इससे इसको ट्रू लिखा, मतलब डबल कोट में लिखा। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी करूंगा अभी। तो जैसे मैंने बताया था, अगर इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, राइट, तो आप जिसमें उसकी वैल्यू कैच करोगे उसका भी डेटा टाइप क्या होना चाहिए। राइट, मैं आपके सामने इसको प्रिंट भी करवाता हूँ। सी किया, डी किया। देखिएगा अभी हम लोग इसको डिबग करते हैं। ठीक है, ओके, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कंट्रोल है, मेथड कॉल हो रहा है तो पूरा पॉज करके यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या 16 पास किया, तो 16 आ जाएगा इस एज नाम के वेरिएबल में। तो एज की वैल्यू 18 है, एज की वैल्यू है 16 है, और ये 18 है। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, राइट, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है एल्स पार्ट में गए, यहाँ पे रिटर्न हुआ। तो रिटर्न कैच किया हम लोगों ने, और ये किस में स्टोर हुआ, सी नाम के वेरिएबल में। और ये इसको हम लोगों ने प्रिंट किया तो आया, इसलिए रिटर्न फॉल्स आया। अभी सेम थिंग इसका कैलकुलेशन होगा, तो सेम थिंग मेथड कॉल हो रहा है तो उस पे गया, मेथड कॉल हुआ, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो रहा है। और इसको इसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसीलिए मुझे यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिखना पड़ा। राइट, तो डी डी आया, फॉल्स फॉल्स। राइट, इस वे से आप कर सकते हो। राइट, तो मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया बस अभी, राइट हैंड साइड वाला पार्ट बताया। कहाँ गया अपना वाला, ये वाला। कभी कभार आपको वाइड वाला, जैसे मैंने कचरे वाला एक एग्जांपल दिया था, आप कभी कचरा वापस लेके नहीं आता, राइट, फेंक के आते हो। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी, वाइड मतलब कि आपको बस एक्शन करना है, बाकी वापस कुछ नहीं लेके आना। जैसे हम लोगों ने पहले कल के सारे प्रोग्राम वाइड के ऊपर किए थे, तो मुझे अगर वैसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह बस वाइड लिखो। ठीक है, ये सब निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको भी वाइड करना, यहाँ पे बस लिखना है SY SO, मैंने जैसे बताया। इसको हम लोग क्या लिखने थे, ट्रू लिखने वाले थे, राइट, और इसको फॉल्स लिखिए। एक मिनट में मुझे पहले से ना इसका ये लिखने दीजिए। ठीक है, मुझे ये कोड कॉपी करके आपको देने दीजिए तो फिर आपको बेटर रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग छोटा सा वाइड वाला कर रहे हैं। तो वाइड करना है तो मुझे वाइड लिखना है। अगर वाइड है तो ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इसीलिए इस केस में रिटर्न नाम का स्टेटमेंट आएगा ना। देखिए खुद एरर देता है। देखिएगा ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा। और नीचे के केस में मैंने वैसे ही रखा, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो अभी मैं थोड़ा वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे 20 लिखता हूँ, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे आया, कंट्रोल यहाँ पे चला गया। एक मिनट। तो आपका एज यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, रिटर्न ट्रू करेगा। राइट, प्रिंट किया ट्रू, काम बन गया। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लेके आया क्या वापिस, ये वाला लाइन से मैंने बस काम कर दिया, मतलब एडिशन 2 नंबर कर दिया, मैंने उसको कुछ लेके नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसको वाइड यूज किया। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे ऊपर डिपेंड है, आपको कब वाइड यूज करना है, आपको कब स्ट्रिंग यूज करना है। ठीक है, वाइड कब यूज करना है, जब बस आपको एक्शन परफॉर्म करना है और वापस कुछ नहीं लेके आना है, तब के केस में आपको वाइड यूज करना है। और बाकी डेटा टाइप रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा। अगर आपका आंसर ट्रू और फॉल्स में चाहिए तो बुलियन लिखोगे। आपका आंसर किस और में चाहिए, कुछ एडिशन करेगा, उसकी वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम लोग देखा, अरे रिटर्न सी किया था,
जो भी कैलकुलेशन होगा वो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। इस केस में भी इसने डी फॉल्स किया, यहाँ वाला केस में। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा और फिर हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई इंटरव्यू होगा ही नहीं जो आपको अपनी ऑटोमेशन का इंट्रो दिया और आपको उपसंस के बारे में पूछा नहीं, क्योंकि जावा का जो मेन होता है, बेस होता है, राइट, वो उपसंस के ऊपर है। जैसे कि आपका कोई भी बिल्डिंग है, उसका मेन क्या होता है, आपका जो फाउंडेशन होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फाउंडेशन डिसाइड करता है वो बिल्डिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, राइट। सेम थिंग जावा के ये जो फीचर्स है, उपसंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप्स मतलब क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें वैसे 4 टाइप्स होते हैं। तो हम लोग पहले 4 टाइप देखते हैं कौन थे। पहले है इनहेरिटेंस, ओके। दूसरा है पॉलीमर प्रिज्म, तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन, चौथा है एनकैप्सुलेशन। आवाज ब्रेक हो रहा है। ठीक है, चौथा है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अभी याद रखिएगा आज हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में फोकस करने वाले। तो इनहेरिटेंस होता क्या है, देखिए। इनहेरिटेंस मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 पेरेंट लेते हैं और चाइल्ड लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक 2 क्लास लेने वाले, एक पेरेंट क्लास लेने वाले। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेग्रेगेट करता हूँ, बेटर रहेगा मेरा। एक पेरेंट क्लास रहेगा और एक चाइल्ड क्लास रहेगा। जिस नॉर्मल बिहेवियर पूछते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए पेरेंट के पास बढ़िया सा बंगलो है, यहाँ पे मैं बंगलो नाम का मेथड है, तो इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। पेरेंट के पास एक बंगलो है, बंगलो नाम का मेथड है, मतलब बंगलो है। पेरेंट के पास कार भी है, ठीक है। नाउ टेल मी, उसका जो बेटा है, सुनिए मेरी बात, उसका जो बेटा है उसको बंगला खरीदने की जरूरत है क्या वापस से? नहीं, राइट, क्योंकि उसको विरासत नहीं। में मिलेगी। म्यूट, कोई कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि बाकी को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, भले मैंने क्वेश्चन भी पूछा तो पेरेंट के पास बंगलो भी है और कार भी है, राइट। चाइल्ड को वो चीजें लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, उसे विरासत में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, राइट। तो इसे बोलते इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब अगर ऑलरेडी किसी ने डिफाइन किया है, तो व्हाई शुड आई यूज इट? अगर मैं उनका बेटा ही हूं तो मैं क्यों बनाऊं बंगलो, मैं क्यों कार बनाऊं, कार लूं, राइट। समझ में आया? इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? एक्वायरिंग, सेम डेफिनेशन है, एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट टू द चाइल्ड। इसे और भी एक वे से बोलते हैं डिराइविंग। इसे और वे क्या है? डिराइविंग प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट टू द चाइल्ड। तो मुझे ये बताना है, जैसे पेरेंट के पास तो प्रॉपर्टी है, तो चाइल्ड को इसमें प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? बस क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन बताना है कि भाई ये मेरा बेटा है करके, राइट। तो रिलेशन कैसे बनेगा? आधार कार्ड से बनेगा, राइट। आपका जो भी लेटर होता है उसके ऊपर पता चलता है, राइट, ये इसका पेरेंट्स है करके। तो इसमें जावा को भी बताना पड़ेगा ना, ये इसका बेटा है, इसका फादर है, राइट। तो इसके लिए उन लोगों ने एक वर्ड यूज किया है, एक्सटेंस कीवर्ड यूज किया है। इन्होंने क्या यूज किया है? एक्सटेंस कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, अभी देखिए इसकी मजा क्या आती है। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए चाइल्ड को बस बंगलो को मेथड कॉल करना है, ही कैन इजीली कॉल द मेथड। बराबर ना, बंगलो का मेथड कॉल किया, ऑटोमेटिक इसका प्रॉपर्टी एक्सेस होगा। बराबर ना, वैसे हम लोग करते हैं ना, कार, उसको कार चाहिए, उसने बस कार की प्रॉपर्टी एक्सेस की लिया, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इससे क्या हुआ, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इतना फेमस क्यों है? इससे रीयूजेबिलिटी कोड करता है। मान लो बंगलो के अंदर 1000 लाइन का कोड है, तो इसको यहाँ पे लाइन लिखने का कोई जरूरत है क्या? नहीं है, तो रीयूजेबल हुआ। सेकेंड थिंग, इन फ्यूचर में मान लीजिए पापा ने
कुछ रिनोवेशन किया आज के मॉडर्न की टेक्निक के हिसाब से, तो बेटे को करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे किया तो क्यों करना, मैं उनके ही घर में रहने वाला हूँ, राइट? तो मॉडिफिकेशन भी बहुत इजी होता है। इस केस में मॉडिफिकेशन मतलब मेंटेनेंस करने के लिए इजी होता है। अगर मान लीजिए बेटे को लग रहा है कुछ तो चेंजेस करना है, और डायरेक्टली यहाँ पे चेंज करेगा, ऑटोमेटिकली सब तरह पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टॉप है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली इस केस में, देखिए मेरे पास एक क्लास है जावा बेसिक नाम का, और दो क्लासेस है, एक पेरेंट नाम का क्लास है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था उसे कंटिन्यू करते हैं। पेरेंट के पास क्या है, बंगलो भी है, कार भी है, राइट? और बेटे को अभी अभी जॉब लगा है, भाई ने जस्ट अभी एक बाइक ली है उसके खुद के दम पे, खुद के पैसे से, राइट? लेकिन पापा के पास तो कार, बंगलो है, कार है, तो बेटा पेरेंट से कार बंगलो यूज कर सकता है। तो इसीलिए इन मुझे पहले क्या बताना पड़ेगा आपको, कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, मतलब उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा पेरेंट नाम का, हो गया? तो ऑटोमेटिक इसका मतलब क्या, चाइल्ड ऑटोमेटिकली इसके प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, रिमेंबर वर्ड। क्यों? यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड मतलब इनके बीच में रिलेशन सेट हुआ। अभी मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही बनाते हैं, रिमेंबर माय वर्ड। तो मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे जा रहा हूँ इस क्लास में। तो मैं सी डॉट, देखिए मैं बंगलो भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्या बात है, बंगलो भी किया, उसने पापा की प्रॉपर्टी एक्सेस किया, वो बाइक भी यूज कर रहा है, खुद के भी बाइक यूज कर रहा है, और पापा की कार भी यूज कर रहा है। देखिए हो रहा है, हुआ कि नहीं इनहेरिटेंस? दिस इमेजिन कीजिए, इस मेथड में सुनिए मेरे, इस मेथड में मुझे, मेरे पास इनके बीच में रिलेशन होता ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ता, आप बताइए? अगर इनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं था, लेकिन मुझे तीनों भी मेथड एक्सेस करने पड़ते, तो मुझे क्या करना पड़ता? सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट पेरेंट का भी एग्जैक्टली बनाना exactly, मुझे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते, एक पेरेंट के लिए, एक चाइल्ड के लिए। यस तो इससे बेटर मैंने क्या किया, बस इनके बीच में रिलेशन इनको मेंटेन किया और काम एक्सटेंड बन गया किया। मेरा, बराबर है? और मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, चाइल्ड का बनाया। हमेशा टॉप बॉटम टू टॉप जाता है, हमेशा याद रखिए, आप जहाँ का एक्सेस ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके ऊपर के आपको सब मिलेगा देखने के लिए। जैसे पे यहाँ पे मैंने चाइल्ड का बनाया, चाइल्ड का किया, इसके उसके ऊपर का बनाया, उसके बाद हम लोग ग्रैंड पेरेंट का भी लेना है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अभी इसका डिबग कैसे करते हैं? ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, मैं इसको डिबग कर रहा हूँ, यहाँ पे आया, जैसे मैंने बताया था हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, जब चाइल्ड का। स्क्रीन ब्लर हो ठीक है, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, चाइल्ड का बनाते हैं, तो मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी जैसे मैंने बताया इट इज इनहेरिटेंस कंसेप्ट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वी कैन एक्सेस चाइल्ड के मेथड, मतलब पेरेंट के मेथड। तो देखिए पेरेंट के इसमें गया, उसने ये किया, सेम लॉजिक, खुद की बाइक है, खुद की बाइक को भी एक्सेस कर पा रहा है, दिस इज बाइक, खुद की कार को भी एक्सेस कर पा रहा है, दिस इज कार, बराबर है? किसी का भी डाउट है इस केस में? हेलो, अभी किसी को कुछ डाउट है इस केस में, बताइए मुझे। नो सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया आपका, क्या बोल रहे हैं आप? होगा सॉरी क्या बोले आप? ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में, राइट? तो ओप्स कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, तो मैंने बताया था ओप्स जो है उसमें चार टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस है, सेकंड टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म है, थर्ड टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन है, और जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज एनकैप्सुलेशन है। ठीक है, जो फोर्थ टॉपिक है वो एनकैप्सुलेशन है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में हम लोगों ने क्या लिखा था, इनहेरिटेंस मतलब क्या था, इनहेरिटेंस, 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 ओके, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? सर नेटवर्क ओके ठीक है, डोंट वरी, नेट एक्वायरिंग, ब्रेक सर ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड कॉल्ड एज
इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका मेन फीचर क्या है, एडवांटेज क्या है इसका? फर्स्ट है reusable, कोड रीयूजेबिलिटी, राइट? कोई तो म्यूट करेगा, यूजेबिलिटी। सेकंड पॉइंट है इसका कोड में इजी मेंटेनेंस, easy modification, हाँ एग्जैक्ट मॉडिफिकेशन लिख सकते हैं। तीसरा है नीड वी कैन क्रिएट लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड, बरोबर ना? एक का बस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, म्हणजे यहाँ पे लिखता क्रिएट ओनली चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, क्रिएट ओनली चाइल्ड ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस इट, एक्सेस मेथड्स ऑफ पैरेंट। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट है सिंगल लेवल, दूसरा है मल्टी लेवल, तीसरा है होल्ड ऑन, तीसरा है हाइब्रिड है, चौथा है हियरार्चिकल है, और फिफ्थ है मल्टीपल। याद रखिएगा एक वर्ड, मल्टीपल जावा डजंट सपोर्ट, सुनिए मेरे में यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, but we can achieve it by using interface। हम लोग इंटरफेस यूज करके उसको यूज एक्सेस कर सकते हैं, रिमेंबर दिस। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो देखा था ये अपने लिए बस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस काम आता है ऑटोमेशन के लिए, राइट? फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा ग्रैंड मतलब मल्टी लेवल वाला भी बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा इजी जाएगा इसके लिए। ये सिंगल लेवल हुआ। हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलिए ना। Not getting sir. ब्रेक हो रहा है। आवाज कैसे यार? सब पूरा आवाज जरा सर नेटवर्क इशू, रेड दिखा रहा है। आवाज सुना जा रहा है आपको अभी? हेलो हेलो हेलो, सुना जा रहा है आपको कोई? Still breaking. हेलो, सुना जा रहा है आपको अभी? हेलो, Yes. Now ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल। यार आ रहा है सर। ठीक है, अभी मल्टी लेवल मतलब क्या होता है? तो Hello? मल्टी, हाँ बोलिए। Sir? Sorry to interrupt you, but before going to multi-level, can you please explain again that single ये सिंगल level लेवल पता है ना, inheritance? इसमें हम लोग पेरेंट में चाइल्ड क्या करता है, पेरेंट के मेजर एक्सेस कर पा रहा है, राइट? दैट इज सिंगल लेवल, जो मैंने अभी बता रहा था, राइट, इनहेरिटेंस के बारे में। दैट ऑल थिंग गोस इन सिंगल लेवल, मतलब चाइल्ड क्या कर रहा है, पेरेंट के मेजर एक्सेस कर रहा है, राइट? Sir, voice is breaking. Voice is breaking, sir. Yes, sir. एक मिनट होल्ड कीजिए, क्या हो रहा है यार? सर प्लीज चेक योर अरे भाई ऐसा क्या? इंटरनेट कनेक्शन। अभी देखिए, अभी सुन, हेलो, अभी सुना जा रहा है सबको? हेलो, Yes. यस सर। ठीक है। क्या फालतूगिरी चल रहा है पता नहीं यार, क्यों क्या हो रहा है हेडफोन को, क्या? ठीक है, अभी सबको सुना जा रहा है? हेलो, Yes. सर। हाँ ठीक है, सर। यस सर। ठीक है। अभी सिंगल लेवल समझ में है सबको? किसी का डाउट है इस केस में? No, sir. Your voice is breaking.